राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मेरे ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आपकी एक्स्ट्रो अनुराधा आपके लिए मूलांक 8 की कुछ विशेषताएं बताने आई है। मूलांक 8 यह अंक शनि का अंक होता है। शनि हर ग्रहों में जैसे शनि न्यायप्रिय होता है, न्यायाधीश कहा जाता है, ये विशेषताएं इस अंक के जातकों में पाई जाती हैं। शनि इस अंक का स्वामी शनि होता है, इसी वजह से इस जातक में क्रोध, न्यायप्रिया और इस तरह की भावनाएं इसमें देखी जा सकती हैं। ऐसे जातक किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जो जातक जन्म लेते हैं उनका मूलांक होता है 8। मूलांक 8 वाले जातकों की जिंदगी में काफी संघर्ष देखने को मिलता है। ऐसे जातक चाहते कुछ है पर इनकी लाइफ में होता कुछ है। ये चाहते कुछ बनना है पर करते कुछ है। अपनी जिंदगी में जितना उतार चढ़ाव इनकी लाइफ में देखने को मिलता है, शायद ही किसी और जातक की जिंदगी में देखने को मिलता है। ऐसे जातक क्रोध जरूर करते हैं पर मन के यह बहुत ही सौम्य होते हैं। इनकी लाइफ में सबसे बड़ी जो कमी होती है वो होता है इनको या तो माता या पिता दोनों में से एक का ही स्नेह और प्यार मिलता है। जैसे कि आप जानते ही हैं शनि महाराज, उन्हें अपनी माता का प्यार ज़्यादा मिला था, माता से ही लगाव था, पिता से था पर उनको पिता का प्यार नहीं मिल पाया था। इसी तरह की ही कुछ विशेषताएं या खामियां इनकी लाइफ में देखने को मिलती हैं। अगर इनको माता का प्यार मिलता है तो पिता का नहीं मिल पाता, और अगर पिता का मिलता है तो माता का नहीं मिलता। इसी वजह से ये थोड़ा प्यार की कमी इनकी लाइफ में देखने को मिलती है, जिस वजह से ये थोड़ा क्रोधी स्वभाव के भी हो जाते हैं। और मूलांक 8 कहने को ये शनि का अंक है, पर जितना न्याय प्रिय और जितना न्याय इनमें होता है, किसी को दुख ना देना, किसी को गलत ना बर्दाश्त करना, जब हमेशा समर्पण की भावना इन लोगों में देखी जा सकती है। ये लोग कभी भी चाहे अपने रिश्ते हों चाहे कोई और हो, जहाँ पे न्याय की बात होती है ये अपने रिश्तों को भी नहीं देखते और अपने न्याय के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इस अंक को धन का प्रतीक भी कहा जाता है। यह धन कमाने के लिए सही रास्ता ही अपनाते हैं और ये काफी समझदार होते हैं। इनके पास काफी ट्रिक होती हैं कि धन कैसे कमाया जा सकता है और 0 से 100 कैसे बनाना है ये इन्हें बखूबी आता है। इसीलिए यह जमीन से आसमान तक पहुंचने में काफी मेहनत करने के बाद ऊंचाइयों को छू भी सकते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि अगर शनि का इनके ऊपर प्रभाव अच्छा ना हो, बुरा प्रभाव होता है, तो ऊंचाइयों तक पहुंचकर भी यह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। कुछ इस तरह की घटनाएं भी इनके जीवन में देखी जा सकती हैं। नंबर 8 के जातकों में दिखावा बिल्कुल भी नहीं होता। ये दिखावा पसंद नहीं करते। जैसे ये मुंह पर होते हैं वैसे ही ये दिल से होते हैं। ऐसे लोग अपने काम को लेकर, जिस काम को अगर ये ठान ले कि हाँ ये काम हमने अपनी लाइफ में करना है या इसको हमने कर ही मानना है, तो उसको ये कर ही मानते हैं, चाहे उसके लिए इनके कितना ही संघर्ष क्यों ना करना पड़े। और इसी वजह से ये काफ़ी अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल करते हैं। ऐसे जातक आप देख सकती हैं कि काफ़ी कामयाब होते हैं 8 नंबर के लोग। और इनकी सबसे बड़ी जो खामी है कि ये लोग झूठ बर्दाश्त नहीं करते, मुंह पर बोलने वाले होते हैं। मुंह फट कहा भी जा सकते हैं इनको, मुंह फट होते हैं। इसी वजह से इनके काफ़ी दुश्मन भी बन जाते हैं। पर जो इनके दुश्मन होते हैं इनके सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते। इसी वजह से ये लोग अपनी लाइफ में संघर्ष की लाइफ ज़्यादा जीते हैं। पर एक उम्र ऐसी आती है 30 के बाद, 30-35 की उम्र के बाद ये लोग अपनी लाइफ में इतना आगे कामयाबी को हासिल करते हैं कि पीछे मुड़कर अपनी लाइफ में कभी भी देखते नहीं हैं। और इनके जो मित्र अंक होते हैं वो होते हैं 3, 4, 5, 6, और जो इनके शत्रु अंक होते हैं 1, 2, 7, 9, ये इनके शत्रु अंक होते हैं। पर इन्हें 8 नंबर से खासकर बचकर रहना चाहिए। जैसे 8 नंबर का इनको मोबाइल नंबर हो गया वो नहीं लेना चाहिए, या 8 नंबर का इनको घर नहीं लेना चाहिए,
गाड़ी लेते हैं तो वो 8 नंबर की होनी चाहिए। ये चीज़ें थोड़ा इनको देखनी चाहिए, क्योंकि 8 नंबर इनको नुकसान पहुंचा सकता है। अब आप लोग कहेंगे कि 8 नंबर तो हमारा ही मूलांक है, तो हम कैसे बचें? मैं आपके लिए नहीं, सिर्फ आपको जो आप इस्तेमाल करेंगे या अपना लाइफ पार्टनर भी चुनते हैं, तो प्लीज़ आप ये 8 नंबर देखिए कि आपका लाइफ पार्टनर, या आप किसी के अगर पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं या आप कोई मकान लेते हैं या गाड़ी लेते हैं, तो प्लीज़ आप 8 नंबर से बचकर रहें। 8 नंबर आपको नुकसान दे सकता है। 8 नंबर सिर्फ आपका जो मूलांक है वही आपके लिए लकी हो सकता है, सिर्फ क्योंकि वो संघर्ष का नंबर भी है, आपके लिए वो आपका ही मूलांक है। बस अगर आप उसके लिए वाहन या गाड़ी या मकान या कोई लाइफ पार्टनर या इस तरह से आप कहते हैं कि वो हमारा नंबर भी है तो हमारे लिए लकी होगा, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। 8 नंबर वालों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, अगर वह सूर्य को अर्घ्य देते हैं और शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर या शनि जी के आगे, पीपल के पेड़ के आगे सरसों के तेल का दीपक जगाते हैं और अपना उनके आगे माथा टेकते हैं, तो इनको जो परेशानी उतार चढ़ाव इनकी लाइफ में आते हैं या ये संघर्ष काफ़ी करते हैं और अपनी डिसीजन लेते वक्त करना कुछ चाहते हैं कर कुछ जाते हैं, उसमें इनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और अगर ये सूर्य भगवान को अर्घ देने के वक्त गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो ये इनके लिए काफ़ी लाभप्रद हो सकता है। और इनके लिए किसी की सलाह लेकर नीलम और शुक्र का रतन हीरा इनके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, पर किसी की सलाह से ही ये रत्न इनको धारण करना है, ये मेरी सलाह है। और एक और बात इनके लिए ज़रूरी है, अगर ये सफ़ेद रंग के प्लेन कागज़ पर, सफ़ेद रंग के कागज़ पर 24 नंबर गुलाबी रंग या नीले रंग के पेन से लिखते हैं, क्योंकि गुलाबी रंग और नीला रंग इनके लिए शुभ माना जाएगा, जो इनके लिए लाइफ में इनको कामयाबी देगा। ये लिखकर अपने पर्स में या अपने जहाँ ये सोते हैं तकिए के नीचे ये रखते हैं, तो इनकी लाइफ में चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेगा। पर ये जो कागज़ पे लिखेंगे, इस कागज़ को इन्होंने बिना मोड़े ही अपने तकिए में या पर्स में अपने पास 24 घंटे रखना है। ये 24 नंबर इनके लिए एक लकी नंबर साबित हो सकता है। इसी के साथ आज की आपकी एक्सप्लोजर आपको आपका महा उपाय बताने जा रही है। आज का महा उपाय, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त सावन का महीना चल रहा है और इसी महीने के समाप्त के बाद हमारे ठाकुर जी का जन्म दिवस भी आने वाला है। तो मैं आपको, जैसे कईयों को संतान की प्रॉब्लम होती है, संतान सुख नहीं प्राप्त होता, काफ़ी कोशिशों के बाद डॉक्टरों के बाद चक्कर लगाने के बाद भी संतान सुख नहीं प्राप्त होता, तो उनके लिए आज आपकी एक्स्ट्रो आपकी सलाहकार एक छोटा सा और बहुत सुंदर उपाय लेकर आई है अपने ठाकुर जी की कृपा से। अगर आप अपने घर पर एक लड्डू गोपाल जी लेकर आते हैं और उनकी दिन रात सेवा करते हैं एक बच्चे की तरह, जिस तरह से आप एक बच्चे का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चे को सुबह उठाना, नहलाना, धुलाना, प्यार करना, उनको तैयार करना, तीनों वक्त उनको खाना खिलाना, जो आपने खाना उससे पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, इस तरह के आप उनको भावना से तैयार करते हैं, प्यार करते हैं, तो मेरे ठाकुर जी की कृपा से आपके घर में संतान सुख बहुत जल्दी मिलेगा। और 1 साल के अंदर इस जन्माष्टमी से आप ये करिए और अगली जन्माष्टमी से आप देखिए ठाकुर जी का ही स्वरूप आपकी गोद में कैसे खेलेगा। अगर आप विश्वास से अगर ये उपाय करते हैं ठाकुर जी को मानकर, और अगर जैसे कईयों के पास पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है, पुत्र के लिए वो कहते हैं कि हमारे घर में पुत्र रत्न हो, तो उसके लिए अगर आप ठाकुर जी के मंदिर में हर शुक्रवार के शुक्रवार माखन और मिश्री का भोग चढ़ाते हैं या और साथ में बांसुरी देते हैं, तो आप मानिए ये उपाय आप 1 साल तक करिए। माखन मिश्री और बांसुरी हर शुक्रवार के शुक्रवार ठाकुर जी के मंदिर में लड्डू गोपाल जी को देकर आना है आपने, और वो प्रसाद आपने और आपके पति ने दोनों ने मिलकर खाना है। दोनों मिलकर ही चढ़ाइए उनको प्रसाद और दोनों मिलकर ही इस प्रसाद का ग्रहण कीजिए। फिर देखिए कैसे ठाकुर जी की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसी आशा के साथ
कि आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी लाइफ में मस्त रहें। मैं ठाकुर जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रो अनुराधा आपसे विदा लेती है। और पर प्लीज़ रुकिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले, उसे आप मिस ना कर सकें। राधे राधे।